जय अनुपात 3:4। यदि उत्तरी गोलार्ध पे जय अनुपात 3:4 तो दक्षिणी गोलार्ध जय अनुपात क्या है? ज्योग्राफी में ये पता होगा कि पूरी पृथ्वी के दो बराबर भाग हैं, एक भाग उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में, ऊपर वाला भाग उत्तरी, ये दोनों भाग एकदम बराबर बराबर ऐसा माना जाता है कि दोनों भाग जो है बराबर 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 तो समझते हैं। मतलब जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल, तो दोनों बराबर। अब सवाल में दे रखा है कि पूरी पृथ्वी में जो रेशियो है वो है 1:6, ठीक। और जो उत्तरी और गोलार्ध के रेशियो है वो क्या है? हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों बराबर बराबर, बराबर बराबर मतलब अगर इसका एरिया 20 हो तो इसका एरिया भी 20, तो टोटल एरिया। ऐसे एग्जाम्पल दिया है, सवाल से कोई लेना देना नहीं, जो अचानक कोई कह दे कि 20 तो दिया भी नहीं इसका, ठीक, कोई लेना देना नहीं। एग्जाम्पल दे, अगर ये 200 तो ये भी 200, तो पूरी पृथ्वी 400। हम ये बोल रहे हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध का एरिया होगा वही दक्षिणी का हो, और पृथ्वी जो है वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। योग के बराबर होगी का मतलब इनमें से किसी भी गोलार्ध की जस्ट डबल हो। जैसे ये 200 है तो ये दुगनी में कितनी? अगर ये 300 हुआ और 300 हुआ, 200 मान लिया तो 300 मान लिया। अगर ये 300 हुआ तो ये कितना होगा? और ये भी कितना हो? 300। ये बस हो। तो देखो पूरी पृथ्वी का रेशियो 1, 2 मतलब कितना? 3, और उत्तरी गोलार्ध का 3 और 4 7। ये बराबर है क्या? नहीं। किसी भी संख्या को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्जेशन से पहले उनका अनुपात बराबर करना है। बराबर चीजों को किसी भी अनुपात में बांटा जाता है। अगर दो चीजें बराबर है तो उनको किसी भी रेशियो में बांटा जाता है, पर अगर वो बराबर नहीं तो फिर रेशियो में बांटने में दिक्कत होती है, ठीक। तो पहला काम क्या है कि ये 3 ये 7 है, तो इनको बराबर बराबर करने की सोचो। तो बराबर बराबर करने की सोचोगे तो नीचे गुणा किससे करोगे? 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9, और टोटल कितना? 21। अच्छा, अगर ये 21 है, ये 21 है मतलब उत्तरी गोलार्ध है, ठीक। अगर ये 21 है तो पृथ्वी कितनी होनी चाहिए? जस्ट डबल होगी, लेकिन ये 3 और 4 कितना? 7। ये 1 और 2 कितना? पहला काम इनको बराबर बराबर करने की सोचो, ठीक। तो बराबर बराबर करने की सोचोगे तो 3 और 7 को बराबर करने के लिए नीचे गुणा किससे करना पड़ेगा? 3 से गुणा कर दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 12, टोटल हो गया 21। अब पृथ्वी डबल होती तो पृथ्वी कितनी होनी चाहिए? अब 3 को 42 बनाना है, गुणा किससे? 14। 3 को पृथ्वी 3 है, इसको क्या बनाना है? 42, तो गुणा किससे? वैसे नॉर्मली गुणा 7 से करना था बराबर करने के लिए, इनको बराबर करने के लिए नीचे गुणा किससे? 3 से, ऊपर गुणा किससे? अच्छा, पृथ्वी जब डबल होती है उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की पृथ्वी क्या होती? डबल होती। तो इसीलिए 7 और 2 गुणा किससे? 3। और समझो
7 से तो करना ही था, 2 से का ही किया, लेकिन पृथ्वी दुगनी होती, अगर पृथ्वी 3 गुनी होती 7 और 2 गुना कर तो 14 से, 14 और 1, 14 और 2। अब देखो ये है थल, मतलब लैंड वाला पोर्शन, तो ये है, ये वाटर एरिया, ठीक। पूरी पृथ्वी में 14 बीघा जमीन बची है, इसे समझ कितनी 6 बीघे तुम्हारे पास है। पूरी पृथ्वी में जमीन कितनी बची, और उसमें से उत्तरी गोलार्ध में कितनी, तो दक्षिणी 5। ऐसे समझ लो पृथ्वी में भी 28 लीटर पानी बचा, कोहराम बचा हुआ, पानी कितना बचा, और उत्तरी गोलार्ध में कितना, तो दक्षिणी 16। याद समझ में आया कि पूरी पृथ्वी या संपूर्ण पृथ्वी, जो भी लिखना चाहो, संपूर्ण पृथ्वी में थल और जल का अनुपात, संपूर्ण पृथ्वी में थल और जल का अनुपात 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी में थल और जल का अनुपात 1:2 है। जबकि उत्तरी अर्धगोलार्ध में यह अनुपात, जबकि उत्तरी अर्धगोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध में यह अनुपात क्या है, तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध में थल और जल का क्या अनुपात, एक्स वाई के वर्ग, एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, एक्स जो है वो वाई के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब x बराबर 4 है तो y बराबर 3, जब x बराबर 4 है तो y बराबर 3, जब y बराबर 6 है, जब y बराबर 6 है तो x का मान क्या है, वो y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये बोला है कि जो x है वो y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, y का वर्ग व्युत्क्रम होने का मतलब एक होता है बराबर है। तो जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओ तो कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ेगी, समानुपाती बोला, ये थोड़ी नहीं बोला कि x जो है वो y के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर, बराबर तो नहीं बोला, समानुपाती बोला। तो यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओ तो बन जाएगा y स्क्वायर बराबर, यहाँ तक ठीक। अब वो बोलो क्या बोला था x और y की वैल्यू, x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 3, तो x की जगह 4 रखो, 3/4, y की जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर होगा, सॉल्व करोगे तो k बराबर 9 4, तो k की वैल्यू 36 आती है। यहाँ तक से फिर पूछा जब y की वैल्यू 6 है तब x की वैल्यू, तो कंडीशन तो यही, y की वैल्यू 6, y की जगह 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर बराबर, बराबर आता है k, और k की वैल्यू क्या निकालनी, 36 बटे
36 36 x बराबर इस सवाल में वो x सेकेंड मेथड। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का सिंबल है, यहाँ पे y1 लोगे तो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे y2 लोगे और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो प्रोपोर्शनल का सिंबल खत्म। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो प्रोपोर्शनल का काम ही कर दो। भाग करते में अनुपात कट जाते, अनुपात कट जाते हैं, नियतांक कट जाते हैं। अगर तुम दो समीकरण को एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो अगर हम एक इक्वेशन ये समझ लें, दूसरी ये, दोनों को डिवाइड कर तो बनेगा y1 का स्क्वायर और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर चला जाएगा और नीचे अब y1 x1 x2 की वैल्यू रख दो, आगे डायरेक्ट वैल्यू रख जो रखी थी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ y1 3 का स्क्वायर, x की वैल्यू इस कंडीशन में 4, फिर दूसरी कंडीशन बोली थी y की वैल्यू 6 होती है, 6 का स्क्वायर और x की वैल्यू करना 4 से 36 गया 9, 9 से 9 गया x बराबर, और ये x से क्या x2 है, x1 की वैल्यू तो दे रहे। अब तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों में से जो तरीका है